नमस्कार फ्रेंड्स। आज नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज फिर एक बहुत छोटी सी बात हमारे द्वारा, लगभग हर एक इंसान के द्वारा जीवन यात्रा में कुछ ना कुछ अच्छा काम अवश्य हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाता है तो हमारे हृदय में कभी अहंकार ना आने पाए, क्योंकि वास्तव में अगर समझने की बात यह है कि हम नहीं कर रहे, हम मात्र निमित्त हैं। हमारे हाथ हिल रहे हैं या हमारा हमारा तो क्या ही होता है, बहरहाल कहने की बात है, या हम अपना धन इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम किसी भी तरह से किसी का सहयोग कर पा रहे हैं, तो ये हमारे ईश्वर की हमारे पे अनुकंपा है कि वो हमसे ये काम करवा ले रहे हैं। हाथ हमारे हैं, हृदय हमारा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेरणा वो हमको दे रहे हैं, सब कुछ वही तो कर रहे हैं। तो जब सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं? और ये निमित्त भाव जब हमारे हृदय में अच्छे से आ जाता है, क्योंकि सच तो यही है ना, तो अहंकार तो कैसे रहेगा हमारे हृदय में? हम कहाँ हैं? पंच तत्व से हमारा शरीर निर्मित है और उसी अविनाशी का अंश हमारे भीतर है। तो पंच तत्व से आए हैं और अविनाशी का अंश ईश्वरी का अंश है। अब उसमें हम कहाँ हैं? ये बात सोच के देखिएगा। हो सकता है किसी को ये मेरी बात ना अच्छी लगे, जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरा हाथ से पकड़ के ये मैं मोबाइल आप लोगों से बात कर रही हूँ, इसलिए हाथ जोड़ के नमस्कार भी नहीं कर सकी। तो अगर बताइए इस वक्त मुझे तबीयत खराब हो जाए, कुछ बात हो जाए, अभी मैं कुछ भी हो जाए, मैं पंचतत्व में ही लीन हो जाऊं, तो मैं कहाँ हूँ? लेकिन अभी वो ईश्वर का अंश मुझ में है, तो वो मेरा मुंह भी चला रहा है, आप लोगों से बात भी मैं कर पा रही हूँ, मैं आप लोगों को देख भी रही हूँ, और तो और ये मोबाइल भी हाथ में पकड़े हूँ। इसी तरह जब हम हर वक्त सोचते हैं और यही जो कि सच्चाई है, कोई गलत बात तो नहीं है ना, तो हमारे मन में कभी अहंकार नहीं आता। अब भगवान को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो हंसते हैं, वो सोचते होंगे कि देखो ये मूर्ख है, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। हाँ, बोलचाल की भाषा में हम इस संसार में हैं, तो मेरे मुंह से भी अक्सर निकलता है कि मैंने भोजन हो गया, या मैंने अपना ऐसे करा लिया। लेकिन अगर हम किसी को भोजन पवा रहे हैं, तो समझ लीजिए आज हम एक निमित्त बने हैं उस इंसान को भोजन पवाने के लिए। भगवान जी हमारे हाथ से ये काम करवा ले रहे हैं। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कभी आप ध्यान दीजिएगा, कभी आप कोई ऐसी चीज़ बनाइए, तो एक वैसे कोई लोग आपके घर पधार जाते हैं जिनका कि आपने कभी सोचा भी नहीं था, अचानक। तो मन में कितनी तसल्ली आती, कितना संतोष मिलता है, और उनको पवा के कितना अच्छा लगता है, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और कभी हम अपने लिए सोच के कुछ चीज़ बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि वो हम नहीं खा पाएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कुछ सब्जियां खरीदी, और मेरे ग्रैंडसन विक्रमादित्य जी बोले, जिसको मैं प्यार से गप्पू बाबू कहती हूँ, कि नानी तुमने इतना सामान क्यों ले लिया, हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना था। मैंने कहा नहीं, बन जाएगा। और 3-4 दिन शेष थे। लेकिन उन 3-4 दिनों में ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं से जब लोगों को पता चला कि हम लोग जाने वाले हैं शहर छोड़ के अभी कुछ दिन के लिए बाहर, तो कोई ना कोई ने मुझे हम लोगों को इनवाइट करा अपने घर में। और वास्तव में मानिए कि वो सब्जियां नहीं बन सकी। फिर चलने से एक दिन पहले मैं समझ गई कि अभी ये लास्ट डे भी नहीं बन पाएगी। मैंने सारी अपनी गीता रानी को दी। गीता रानी जो हमारी हाउस हेल्पर है। कहने का तात्पर्य ये था कि वो सब्जियां हमारे लिए नहीं थी, वो सब्जियां मैंने गीता रानी के लिए ही खरीदी थी। तो हम कैसे खा सकते थे उनको? उनमें गीता रानी का ही नाम लिखा था। सब चीज़ जाते वक़्त हम यहाँ छोड़ जाते हैं, फिर वो चीज़ किसको मिलती है, किसको नहीं मिलती है, हमें कुछ पता नहीं।
जब से संसार बना है लोग कितनी चीज़ें इकट्ठा करते हैं। मैंने भी डेफ़िनेटली अपनी गृहस्थी में करी होंगी। हर इंसान करता है ज़रूरत की चीज़ें, लेकिन हम सबको छोड़ के चले जाते हैं। बस वो कुछ दिन के लिए हमें मिलता है रहने के लिए। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे कहा कि आप रहते हैं तो आप किराए से रहते हैं या आपका अपना घर है? मुझे उनकी बात एकदम से कुछ समझ ही नहीं आई। मैंने कहा हम किराए से रहते हैं, लेकिन हमारे मकान मालिक हमसे किराया नहीं लेते। वो मेरा मुँह देखने लगे। बोले, "अरे! वो कौन है मकान मालिक?" मैंने मुस्कुराते हुए सहज भाव से कहा, "वो भगवान जी हैं। कृष्ण हैं, वो राधे रानी और कृष्ण ने ही मुझे ये घर दिया हुआ है रहने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन तक रहने वाली हूँ इस घर में।" सोचिए ना, भगवान तो हमसे कुछ भी नहीं लेते। वो हमें हवा देते हैं जिसकी की कीमत नहीं लेते। वो हमें धूप देते हैं जिसकी की कीमत नहीं लेते। वो हमें खुली आसमान एकदम खुलापन देते हैं जिसकी की वो कीमत नहीं लेते। और वो घर भी हमें देते हैं जिसका कि वो किराया नहीं लेते। जो लोग रेंट के मकान में रहते हैं वो लोग अलग तरह से रहते हैं, वो उनको कोई दूसरा ही लेता है, लेकिन भगवान नहीं लेते। इसी तरह से सोच के देखिएगा कि जब हम इस संसार में आते हैं तो लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। हाँ, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स तो डेफिनेटली हम खाली हाथ ही आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम बहुत सारे कर्मों के संग आते हैं और बहुत सारे कर्मों के संग ही जाते हैं यहाँ से। उन कर्मों को ही हमें अकर्म करना है इस मानव जन्म में। मुझे लगता है शायद आज के लिए मैंने कुछ ज़्यादा गूढ़ बातें कह दी। आप लोगों की अगर इच्छा हो तो आप लोग सोच के ज़रूर देखिएगा। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। आप लोग हमेशा खुश रहिए। आज नया साल बहुत अच्छे से मनाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।